नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संबित पात्रा ने नाहिद हसन को कैराना से समाजवादी पार्टी का टिकट देने पर अखिलेश यादव का यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। याकूब मेमन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते, लेकिन अगर संबित पात्रा अपने आका की ओर नजर उठाकर देखते और भारत की दुर्गति को देखते तो कहते कि जो मोदी से करे प्यार वो पापा चीन से कैसे करे इनकार। जी हां, समझ लीजिए कि मोदी के राज में भारत चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है। आजादी के 77 साल बाद हम वहां पहुंच चुके हैं जहां इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा पाया, चीन के चरणों में। और मैं कोई डोकलाम की बात नहीं कर रहा, अरुणाचल और लद्दाख की बात नहीं कर रहा, जमीन कब्जाने की बात नहीं कर रहा। इस पर तो चीन कुछ और कहता है, भारत कुछ और कहता है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिस पर सील ठप्पे के साथ मोदी और जिनपिंग दोनों सहमत हैं कि चीन के सामने भारत कटोरा लेकर खड़ा है, टेक्नोलॉजी के लिए, मशीनरी के लिए, औजार के लिए, यहां तक कि प्लास्टिक के खिलौनों के लिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के लिए। याद कीजिए मोदी क्या कहा करते थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने चीन को ऐसी आंख दिखाई कि वो हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है। मोदी मंद मंद मुस्कुराते रहे। उसने हमारी सीमा में गांव बसा दिया। मोदी मंद मंद मुस्कुराते रहे। उसने हमारी जमीन पर कब्जा करके सड़कें बना डाली। मोदी मंद मंद मुस्कुराते रहे। और अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि खुलेआम अखबार में लिख रहा है, अगर जरा सी भी चूक की तो हम आपकी आंख निकाल लेंगे, क्योंकि नई दिल्ली की हैसियत नहीं है भारत को चीन के रहमो करम के बिना चला ले। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। बात तो सही ही कह रहे थे मोदी जी, लेकिन जरा पहले कह दी थी। मेक इन इंडिया नाम का नारा तिलहंडे में जा चुका है और भारत में मेड इन चाइना का डंका बज रहा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, खुद भारत की सरकार कह रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में पहली बार साल 2021 में चीन से भारत का आयात 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छू गया। जी हां, 100 अरब डॉलर का आयात करते हैं हम चीन से लगभग। बोलिए वाह मोदी जी वाह। और निर्यात कितने का करते हैं, सुन लेंगे तो शर्म से गड़ जाने का दिल करेगा। याद कीजिए मोदी सरकार ने गलवान घाटी की घटना के बाद चीन पर क्या कार्रवाई की थी। टिकटॉक बैन कर दिया था, कैम स्कैनर बैन कर दिया था, उसके टुटपुंजिया ऐप बैन कर देने पर फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठे जाहिल एंकर बीजेपी के तबेले में अपने अकल की भैंस बांधकर ऐसे झूम रहे थे जैसे अब तो चीन की कमर ही टूट जाएगी। लेकिन असलियत क्या है? चीन ने ऐप बैन करने का मजाक उड़ाया है। चीनी सरकार द्वारा संचालित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में मोदी सरकार के राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच 2021 में चीन भारत व्यापार में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए 125 बिलियन डॉलर के पार हो गया। यह इस बात का एक और सबूत है कि नई दिल्ली चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने में असमर्थ है। बोलिए वाह मोदी जी वाह। अब जरा इस 125 बिलियन डॉलर यानी 125 अरब डॉलर में आयात निर्यात का हिस्सा देख लीजिए। 97.52 अरब डॉलर का माल हम चीन से खरीदते हैं और मात्र 27.5 अरब डॉलर का माल हम उसे बेचते हैं। यह चीनी सरकार ने कहा है। इसको ऐसे समझिए कि हम उसको 22 पैसे का माल बेचते हैं और 78 पैसे का खरीदते हैं। इसको और मजेदार तरीके से समझाते हैं, ठीक से समझिएगा। 97.5 अरब डॉलर का माल चीन 125 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत को बेचता है। अगर 97.5 अरब को 125 करोड़ से भाग दें तो भारत के हर आदमी के हिस्से में आता है 78 डॉलर का चाइनीज माल। $1 लगभग 75 रुपए का, बल्कि इससे ज्यादा का। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के हर आदमी के हिस्से में 5,851 रुपए का चाइनीज माल आता है।
ऐप बैन करते रहे और दबाकर बिजली के उपकरण खरीदते रहे, टिकटॉक बैन किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइनीज माल बंदरगाहों पर दबाकर उतारते रहे। फर्टिलाइजर के सामान, दवा बनाने की सामग्री, केमिकल, बैटरी, खिलौने, भारी मशीनरी, टरबाइन, स्मार्टफोन, ऑटो पार्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, अजीब बाकी छोड़िए, बल्ब और दिवाली की लड़ी तक। मोदी ने मेक इन चाइना का डंका बजा दिया है। मतलब जो मोदी से करे प्यार, वो चीन से कैसे करे इनकार। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। चीन के कस्टम विभाग ने खुद आंकड़ा जारी करके कहा है कि 2021 में भारत को होने वाला निर्यात 97.52 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जबकि आयात केवल 27 अरब डॉलर का किया है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 2021 के पहले 8 महीनों में आयात की गई मुख्य वस्तुओं के मामले में कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ, मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थरों के साथ साथ कोयला, कोक और ब्रिकेट्स के आयात में भी काफी वृद्धि देखी गई। मतलब मोदी जैसे जैसे अपनी आंख लाल करते गए, चीन को माला माल करते गए। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। सच तो यह है कि चीन ने मोदी की मंजूरी के साथ मेक इन इंडिया को राष्ट्रवाद के डस्टबिन में फेंक दिया है। नया छोड़ दीजिए, जो बन रहा था वो भी बंद होते चले गए। जनरल मोटर्स बंद हो गया, फोर्ड मोटर्स बंद हो गया। अर्थशास्त्री बता रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं। जब कोरोना की लहर पूरी तरह खत्म होगी, तब भारत पर चीन का शिकंजा और गहरा हो चुका रहेगा। जरा यह भी समझ लीजिए कि हम चीन को देते क्या हैं। गैर बासमती चावल, विदेशी सब्जियां, सोयाबीन्स और फल। मोदी ने मेक इन इंडिया का ऐसा पताका लहराया कि हमारा कपड़ा उद्योग बर्बाद होकर बांग्लादेश को आबाद करने लगा। स्मृति ईरानी मास्क सिलती रहीं और चीन ने हमारी आंख पर मास्क बांध दिया। हालांकि भारत और चीन के आंकड़े में 10 अरब डॉलर का अंतर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय ने एक अस्थायी डेटा जारी किया है। इसके हिसाब से 2021 में चीन से भारत का आयात 87.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया। यह भी ऐतिहासिक है। जबकि कुल द्विपक्षीय व्यापार 114.3 बिलियन डॉलर का रहा। यह अंतर वास्तविक तौर पर कितना है, यह फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली है। DGCIS के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 61 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2019 में यह केवल 39 बिलियन डॉलर था। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। आप दिखाते रहिए चीन को लाल लाल आंख, उसे आपकी इस अदा पर प्यार आता है, क्योंकि जो मोदी से करे प्यार, वो चीन से कैसे करे इनकार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।